सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/4 इज इक्वल टू √2 टाइम्स π/2। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 6 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया क्या प्रूफ क्या करना है हमें, तो हमें ये प्रूफ करना है जो गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर आप पहले यहाँ लिख दीजिएगा आंसर। तो आंसर में पहले जो प्रूफ है वो लिख दिया है ना। आगे लेट आई इज इक्वल टू इतना जो हम लोग मानते हैं आई को। ठीक है, 0 से यहाँ पर आपका π/4 हो जाएगा है ना। तो यहाँ थोड़ा छूट रहा है π/4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब ये जो हमारा है इंटीग्रेंड, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स क्या हो जाएगा, साइन और कॉस में चेंज कर दिया। फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, √2 हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों, ताकि हमारा नीचे एक कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर जैसा हो जाए, साइन 2x जैसा। ठीक है, तो √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से आपको लग रहा हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं जहाँ पर नीचे हम लोग एक तरीका ये रहता है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर देंगे +1 -1 करके, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले 1 किया और -1 किया कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो आपको दिखने लग जाएगा हाँ शायद ऐसा हो सकता है। फिर आप प्रैक्टिस करिएगा और आप कई बार ये सही बैठेगा। अगर गलत बैठेगा तो और भी अच्छा, आपको एक नया तरीका मिल जाएगा कि ऐसा हो सकता था पर कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखते जाइएगा, रिवीजन करिएगा तो ध्यान रहेगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो 1 -1। अब हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया। क्यों, क्योंकि हमको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए। हमने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानने से ही हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स आता है डायरेक्ट डी टी। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² -2ab। इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर क्या होगा √1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू हमारे सिंप्लीफाई हो चुकी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम टी पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 आई इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अभी हमने टी नहीं माना है, इसलिए देखिए वही हमारा लिमिट है। अब हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। हमारा लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो व्हेन x इक्वल टू 0 हमारा t क्या है, तो ये है t। तो यहाँ से देखेंगे x 0 है तो साइन 0 माइनस कॉस 0, तो 0 - 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है हमारा व्हेन x इक्वल टू π/4। तो जब x π/4 है तो t क्या हो जाएगा, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से लेकर 0, है ना। अब 0 से π/4 नहीं रहेगी। पुटिंग दिस वैल्यूज इन 2, अब इसमें 2 में पुट करते हैं जो हमने यहाँ निकाला। तो हमने इतना आ गया। ठीक है, √2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन लिख दिया। 1/√1 माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स टी -1 से 1। ठीक है, तो सबसे पहले -1 से 0। तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट 0 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट -1 रखेंगे। तो √2 साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स -1। तो √2, अब साइन इनवर्स 0 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और साइन इनवर्स -1। अच्छा, साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो माइनस बाहर जाएगा तो प्लस, तो प्लस साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 हमारा क्या होता है, π/2। तो √2 इंटू π/2, और यही हमारा RHS था, है ना। क्या था RHS, यही था हमारा। देखिए यहाँ पर 2 प्रूफ लिखा था ना, तो √2 इंटू π/2, और वो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। √2 इंटू π/2, इसको RHS लिख दिया। अब आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये लिखा जाता है जनरली, है ना। अब देखिए अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं कितनी इक्वेशन माननी है, क्या ब्रैकेट में लिखना है, क्या नहीं लिखना है। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने एक जनरल आपको एक आंसर दे दिया, और लास्ट में आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x² dx फ्रॉम 0 to 1। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।